हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य की स्पेशल टेस्ट सीरीज प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज की टेस्ट सीरीज में हम लेकर आए हैं कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो प्रत्येक एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ गंवाए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई की रचना नहीं है। प्रेम वाटिका, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी या नरसिंह जी का मायरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम वाटिका। यह प्रेम वाटिका मीराबाई की नहीं बल्कि रसखान के द्वारा रचित है। रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी और नरसिंह जी का मायरा, ये तीनों रचनाएं मीराबाई के द्वारा लिखित हैं, लेकिन ये जो प्रेम वाटिका है ये रसखान द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? 35, 30, 45 या 40। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 40। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के 40 पद संग्रहित हैं। रैदास कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। रैदास जाति के चमार थे। इनका जन्म काशी में 1388 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से पुष्टमार्गी कवि कौन है? सूर, कबीर, जायसी या तुलसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर। जो बल्लवाचार्य थे, उन्होंने ब्रजमंडल में जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन है। शुद्धाद्वैत दर्शन के साथ जिस भक्ति को स्थान दिया गया उसका आधार उन्होंने पुष्टि मार्ग को बनाया। भगवान के अनुग्रह या कृपा का नाम ही पोषण है और यही पुष्टि है, और इसी पुष्टि पर पुष्टि मार्ग की भक्ति पद्धति अवलंबित है। बल्लवाचार्य के अनुसार पुष्टि मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। बल्लवाचार्य ने जिस पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी उसका जिन हिंदी भक्त कवियों द्वारा पल्लवन किया गया उन्हें अष्टछाप कवि कहा जाता है। इन अष्टछाप कवियों में सूरदास जी भी शामिल थे, इसीलिए ये जो सूर हैं यह पुष्टिमार्गी कवि हैं। बल्लवाचार्य के ग्रंथ देख लेते हैं। जो बल्लवाचार्य हैं उनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य। अन्य ग्रंथ हैं भागवत की सुबोधिनी टीका, भागवत तत्वदीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, विद्वन मंडल पत्रावलंबन, पुरुषोत्तम सहस्रनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? सूरदास, बल्लवाचार्य, मध्वाचार्य या रामानुजाचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल्लवाचार्य। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन बल्लवाचार्य ने किया था। पुष्ट मार्गी भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। इस मार्ग के अनुसार भक्ति के 3 प्रकार बताए गए हैं: मर्यादा भक्ति, प्रवाह भक्ति, शुद्ध भक्ति। सूरदास बल्लवाचार्य के शिष्य थे। ये अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक थे। बल्लवाचार्य का पुष्टि मार्ग शुद्ध अद्वैत दर्शन पर आधारित है और बल्लवाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल्लवाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन या द्वैताद्वैत दर्शन। अभी डिस्कस किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्धाद्वैत दर्शन। बल्लवाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया था उसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैत दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? बल्लवाचार्य, निम्बार्काचार्य, नाभादास या नंददास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल्लवाचार्य। तत्वदीप निबंध बल्लवाचार्य की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने पुष्ट मार्ग की स्थापना की? चैतन्य महाप्रभु, बल्लवाचार्य, विट्ठलनाथ या सूरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल्लवाचार्य। बल्लवाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बल्लवाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य या अणुभाष्य। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अणुभाष्य। बल्लवाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं सूरदास, स्वामी बल्लवाचार्य, नाभादास या चैतन्य महाप्रभु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी बल्लवाचार्य। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं स्वामी बल्लवाचार्य। बल्लवाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? नहीं पूछा गया है। सूरदास, रसखान, कृष्णदास या तुलसीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। तुलसीदास कृष्ण भक्त कवि नहीं बल्कि राम भक्त कवि हैं। बाकी सूरदास, रसखान, कृष्णदास ये कृष्ण भक्त कवि में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है? कृष्ण भक्ति धारा में, प्रेम मार्गी धारा में, भारतेंदु योगिनी धारा में या रीति काव्य धारा में? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है कि कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में। जैसे वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, है ना, ये सभी चिंतन कला धाराओं, इनका योगदान इसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी या निम्बार्काचार्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी विष्णु स्वामी ने। लेकिन अगर वास्तव में देखें तो रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय के रूप में जीवित है, इसीलिए रुद्र संप्रदाय का संस्थापक वल्लभाचार्य को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, हित हरिवंश या सूरदास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया। हित हरिवंश को कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है। ये राधा को स्वतंत्र अधिष्ठात्री देवी मानते हैं। अगर हम बात करें वल्लभाचार्य की तो इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की, और मध्वाचार्य की बात करें तो इन्होंने द्वैतवाद अथक ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? श्री, रुद्र, ब्रह्म या सनकादि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सनकादि। कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंध रखने वाला ब्रजमंडल का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा श्री हंस भगवान हैं। उनसे सनत सनकादि को उपदेश मिला, इसीलिए इस संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। नारद मुनि ने इस उपदेश को ग्रहण कर इसे आचार्य निम्बार्क को दिया। इस संप्रदाय में ईश्वर को सगुण अवतारी श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार किया गया है। कृष्ण भक्ति में राधा कृष्ण का युगल भाव स्वीकृत है। वाम भाग में वृषभानुजा राधा के साथ विराजमान श्री कृष्ण की उपास्य हैं। कृष्ण लीलावतारी हैं, अतः स्त्री तथा लक्ष्मी दोनों के रूपों में वे कृष्ण के साथ प्रकट होती हैं। निम्बार्क संप्रदाय में राधा का स्वकीय रूप स्वीकार किया गया है और भक्ति के 5 रूपों में उज्ज्वल भक्ति यानी दाम्पत्य भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर हम निम्बार्क की बात करें तो निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि अत्यंत सुंदर होने के कारण इनको शैशव काल में सुदर्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्सुखी संप्रदाय। श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय ये तो श्री कृष्ण भक्ति के संप्रदाय हैं, लेकिन तत्सुखी संप्रदाय ये महात्मा जीवाराम ने सखी भाव की भक्ति को और पल्लवित किया तथा तत्सुखी शाखा की स्थापना की। इस संप्रदाय के भक्त स्वयं स्त्री वेश धारण कर राम की उपासना करते थे और सीता को सपत्नी मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? सखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ संप्रदाय। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। अगर हम बात करें सखी संप्रदाय की तो सखी संप्रदाय राधा कृष्ण की युगल उपासना से संबंधित है। रामानुज संप्रदाय की बात करें तो यह विशिष्टाद्वैत के अंतर्गत वैष्णव धर्म, और श्री संप्रदाय की बात करें तो यह महालक्ष्मी की उपासना से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? कृष्ण, राम, विष्णु या शंकर? तो देखिए, अष्टयाम नामक पुस्तक में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। मध्यकालीन गौड़ी वैष्णवों और हितवंशी कृष्णोपासकों ने राधा कृष्ण के अष्टयाम को ही अपना वर्ण विषय बनाया था। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण। लेकिन जो जीवाराम हैं, जीवाराम ने अपनी अष्टयाम रचना में सीताराम की अष्टयाम लीला का वर्णन किया है, यानी सीताराम की। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना था, और बाद में जब संशोधन किया गया तब इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। तो इसका यही दोनों सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? राम भक्ति धारा, अष्टचाप धारा, प्रेम मार्गी धारा या निर्गुण मार्गी धारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अष्टछाप धारा। जो छीत स्वामी है वह अष्टछाप धारा के कवि थे। ये मथुरा के निवासी थे। इनका प्रारंभिक जीवन अत्यधिक उच्छृंखल और उद्दंडतापूर्वक था। ये कविता और संगीत दोनों में निपुण थे। उनके द्वारा रचित पदों की संख्या थी 64 यानी कि 64। छीत स्वामी शीर्षक से उनके पदों का संकलन प्रकाशित है। अगर हम अष्टछाप की बात करें तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। अष्टछाप में कवियों की संख्या थी 8। कितनी थी? 8। इन 8 भक्त कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। इस तरह से दोनों के 8 शिष्य हो गए। वल्लभाचार्य के थे सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। विट्ठलनाथ की बात करें तो उनके 4 शिष्य थे गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ साथ रहते थे। इसी मान्यता के आधार पर इन्हें अष्टसखा कहते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी ये टेस्ट सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।